मम्मी जी सर्दी बहुत हो गई है। सर्दी कहाँ हो गई है सर्दी? और बहुओं को कोई सर्दी वर्दी नहीं लगती है। अरे काम करो, काम में भला कैसी सर्दी? मम्मी जी काम तो मैं कर रही थी, पर मम्मी जी बर्तन साफ करती हूँ तो बहुत ठंड लगती है। सुबह और शाम को बहुत ठंडा पानी हो जाता है। प्लीज आप ना एक गीजर लगवा दो किचन में। गीजर? बड़ी बहू बात तो ऐसी करती है कि गीजर लगवा दो, जैसे गीजर का बिल तो तेरा बाप भरने आएगा ना। अपने मायके में चाहे चूल्हे पे गर्म पानी करती हुई आई थी, और यहाँ पर बात आ रही है बाथरूम में तो गीजर लगा हुआ है, अब तुझे रसोई में भी गीजर चाहिए। वो मम्मी जी बर्तन साफ करती तो बड़ी परेशानी होती है, इसलिए बोल रही थी बहुत ठंड लगती है, और मुन्ना भी छोटा है तो मेरी ठंड उसे लग जाती है ना, इसी वजह से। देख बहू, अगर तुझे हर जगह गीजर चाहिए था ना तो छोटी बहू की तरह दहेज लेकर आती, समझी? मायके में तो कुछ देखा नहीं है और यहाँ आकर फरमाइशें शुरू हो जाती है मैडम की। जा जाकर काम कर ले अपना, कोई गीजर वीजर नहीं लगेगा रसोई में। ऑर्डर तो ऐसे करती है जैसे अपने मायके से तनख्वाह लेकर आती है हर महीने। जा जाकर रसोई में काम कर अपना, ठंडे पानी से ही काम होगा इस घर में। मायके में तो गीजर देखा नहीं और यहाँ हर जगह गीजर चाहिए। मम्मी जी ये क्यों नहीं समझती? मायका ही तो गरीब था मेरा, ससुराल तो अमीर है, तो यहाँ पर भी मुझे क्यों दुखी रखती है? दीदी, हाँ छोटी दीदी, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हो? छोटी तो कितनी किस्मत वाली है जो इतना सारा दहेज लेके आई है, और मम्मी जी भी तेरी हर फरमाइश पूरी करती है, और एक मैं हूँ पहले से गरीब घर से थी, और यहाँ आकर मुझे बात बात पर गरीबी का एहसास दिलाया जाता है। क्या हुआ दीदी? देख छोटी, मैंने आज मम्मी जी से बोला था कि मुझे रसोई में गीजर लगवा दो, ठंड लगती है और बर्तन भी अच्छे से साफ नहीं होते, पर मम्मी जी ने मुझे तो खुद ही उल्टा सीधा सुना दिया। दीदी आप चिंता मत करो, मुझे लगता है अब तो मम्मी जी को सबक सिखाना ही पड़ेगा, आप बस देखते जाओ। अच्छा मम्मी जी चलती हूँ, शाम को थोड़ा लेट हो जाऊंगी। छोटी बहू ये क्या पहन रखा है तुमने? मम्मी जी इसे ड्रेस बोलते हैं, और तो ये सब पहनकर जा कर रही है। ओह मम्मी जी आज हमारी किटी पार्टी है, बस उसी में जा रही हूँ। किटी पार्टी? अरे तूने पूछा मुझसे? मम्मी जी पहली बात मैं आपको बता रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ, तो सुन ले छोटी बहू, हमारे घर की बहू ऐसे नहीं जाती है, और तूने ये क्या पहन रखा है? जा बदल कर आज से। क्यों मम्मी जी क्या खराबी इन कपड़ों में? कितनी तो अच्छी लगती हूँ मैं। अच्छी? तो ये कपड़े पहनेगी? रुक जा अभी, आने दे शाम को मेरे बेटे को, उसी को बताती हूँ। देखो मम्मी जी ये धमकी तो मुझे देना ही मत कि मैं आपके बेटे से डरती हूँ। आपको भी पता है मैं शादी के टाइम कितना दहेज लेकर आई थी, कोई नहीं लेके आया मेरे जितना दहेज। मेरे डैडी ने ऐसे ही नहीं इतना खर्चा किया था शादी में कि आप मुझे शादी के बाद ऐसे रोको टोको। अच्छा रुक अभी, बड़ी बहू जरा इधर तो आ। जी मम्मी जी। देख रही है छोटी बहू, बड़ी बहू कितने तमीज से बात कर रही है, आज तक मेरे सामने मुंह नहीं खोलती है, चाहे मैं इसे कितना भी कुछ कह दूं सामने नहीं बोलती मेरे। हाँ मम्मी जी देखती हूँ दीदी आपकी कितनी इज्जत करती है, पर आप कितना दीदी की इज्जत करते हो ये तो बताओ। जब देखो जेठानी जी को ताने मारती रहती हो कि तू दहेज में ये नहीं लेकर आई, वो नहीं लेकर आई। देखा है मैंने साल भर में कितना आप जेठानी जी के काम की कदर करते हो और कितनी इज्जत की कदर। जब देखो उन्हें कुछ ना कुछ सुनाती रहती हो कि तू दहेज नहीं लेकर आई। आपको भी इंसानों की वैल्यू नहीं है, बस पैसों की वैल्यू है आपकी नजर में। मम्मी जी बात ऐसी है, इतने बुरे संस्कार तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं दिए, उन्होंने भी मुझे सिखाया है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए और छोटों को कैसे प्यार। पर क्या करूं मम्मी जी, आपने जेठानी जी को बहुत परेशान कर दिया था, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। कितनी बुरी तरह से डांटते रहते हैं आप जेठानी जी को, आपकी नजरों में बस पैसे की वैल्यू है, दीदी की नहीं। कितनी अच्छी जेठानी जी, बेचारी सुबह से लगती है शाम तक काम करती रहती है। मैंने देखा जेठानी जी को ठंड में बर्तन साफ करते हुए, लेकिन आप हो कि हर बात पर उनके घर वालों को गरीब गरीब बोलकर उन्हें परेशान करती रहती हो।
मतलब ये नहीं था कि आपको मैं परेशान करूं या कुछ बोलूं, पर क्या करूं मम्मी जी, मैंने दीदी को इतना परेशान और रोते हुए कभी नहीं देखा। आप उन्हें क्यों बात बात पर सुनाते हो कि वो दहेज नहीं लेकर आई? एक तो मम्मी जी मेरा आपने रूम में भी गीजर लगवा दिया है, अटैच लैट्रिन बाथरूम बनवा दिए थे शादी से पहले, बस इसलिए कि मैं दहेज लेकर आई हूँ। और जेठानी जी वो तो बेचारी ठंड में बर्तन साफ करती है और ठंड में सारा काम, लेकिन आप उन्हें बिल्कुल गीजर और बिजली यूज नहीं करने देते हो। छोटी बहू बस करो, अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं बड़ी बहू के साथ कितनी गलती कर रही थी। अरे मुझे समझना चाहिए था, वैल्यू संस्कारों की करनी चाहिए, पैसों की नहीं। बड़ी बहू मुझे माफ कर देना, मैंने आज तक तुझे ताने दिए हैं कि तू अपने मायके से कुछ नहीं लेकर आई। अरे मैं ये कैसे भूल गई कि इतने अच्छे संस्कार तो तेरे मायके वालों ने तो दिए हैं तुझे। और छोटी बहू तूने आज अच्छा किया ये सब करके, कम से कम मेरी आंखें तो खुल गई कि अगर बड़ी बहू भी तुम्हारी तरह करने लगी तो भला मेरी इस घर में इज्जत ही क्या रह जाती। मैं ये कैसे भूल गई, बेटी भले ही वो गरीब घर की थी लेकिन एक अच्छे घर की बहू बन गई है वो। मुझे माफ कर दे बड़ी बहू। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, प्लीज आप ऐसे मत बोलो, आप हमसे बड़े हो और आपकी कोई भी बात का मुझे कभी बुरा नहीं लगा। और छोटी थैंक यू छोटी, तूने मम्मी जी की आंखें खोल दी और मम्मी जी की नजरों में मेरी इज्जत बना दी। कोई बात नहीं दीदी, मैंने हमेशा अपनी बड़ी बहन को मिस किया है और आपकी होते हुए वो कमी भी पूरी हो गई। और हाँ बड़ी बहू, मैं आज ही रसोई में गीजर लगवा दूंगी, बता देना कितने लीटर का चाहिए।